हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, जिसको कि हिंदी में समाकलन बोला जाता है, उसकी एक्सरसाइज 7.4 के बाकी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मतलब कि जिसमें थीम था एक्सरसाइज का कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा, वो मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आप आई टैब से उस वीडियो को ले सकते हैं और देख सकते हैं। आपको इससे पहले उसे देखना जरूरी है, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। तो बाकी यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो हम कल मैंने फर्स्ट 11th और 12th क्वेश्चन कराया था, बाकी के सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट, इससे कल मैंने आपको सब कुछ लेंथ में बता दिया था, आज हम थोड़ा शॉर्टकट फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ ये देखेंगे, जो एक्स वाले टर्म है उन्हें कंबाइन करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, पूर्ण वर्ग, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ एक्स वाला टर्म तो एक ही है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ध्यान रखिए, एक्स वाले जितने टर्म है उनको पूरा होल स्क्वायर बनाना है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 1 + 4x² इस तरीके का है, हम इसे लिख सकते हैं 1/√1+, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद जो एक्स वाला टर्म है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन ये तो 2x है, यहाँ पर नंबर भी है, ये भी है, तो हम इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे t। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लेट 2x = t, तो क्या आ जाएगा, 2dx = dt, यानी कि dx = dt/2। तो यहाँ से आ गया 1/2 और dx की जगह ये dt, ये /2 बाहर लिख लिया। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये t²। अब क्वेश्चन बिल्कुल हमारे फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम फॉर्मूला की लिस्ट, जो कि कल मैंने ये बताई थी, अब हम बार बार हमें इसे देखना पड़ेगा। आप मेमोरी में फॉर्मूले रख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो देखिए कैसे पहचानते हैं, अंडर रूट है और प्लस है, अंडर रूट और प्लस, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये t वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है तो x है, लेकिन यहाँ t है तो t लेंगे, t + अंडर रूट 1² + t² + c। लेकिन जब क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में आना चाहिए। तो t की जगह क्या आ जाएगा, 2x + अंडर रूट 1 + 4x² + c इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फिर वही बात मैंने बताई, एक्स कंटेनिंग टर्म होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, बहुत अच्छी बात है, होल स्क्वायर मिलना चाहिए बस हमें। तो होल स्क्वायर मिला, लेकिन दिक्कत क्या है फिर भी यहाँ पर, तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो होल स्क्वायर तो है एक्स वाला टर्म, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ये तो 2 - x है, तो क्या लिख देंगे, लेट 2 - x = t, तो 2 का 0 - x का -1 और dx = dt, यानी कि क्या आ गया, dx = -dt। तो यहाँ से ये कैसे चेंज हो गया, dx की जगह आ जाएगा माइनस, बाहर लिख लेंगे dt, अंडर रूट, इसको क्या लिख देंगे, t² + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1²। फिर से सेम फॉर्मूला जो हमने इससे पहले लगाया, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, देखिए अंडर रूट है और प्लस है, तो लॉग x + अंडर रूट x² + a², क्या हो जाएगा लॉग, लेकिन x तो है नहीं, यहाँ तो t है, तो t + अंडर रूट t² + 1² + c, वापस t की जगह वैल्यू रख देंगे, और t की वैल्यू कितनी है, 2 - x + अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर + 1 + c। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ये आपको पूरा ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो ये अंडर रूट वाला टर्म है ना, ये पूरा क्वेश्चन का सेम है, यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√9 - 25x², dx भी चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर x वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 5x का होल स्क्वायर। फिर x वाला टर्म सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो क्या करेंगे, लेट 5x = t, क्या हो जाएगा, 5dx = dt, या फिर dx = dt/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/5, dx की जगह यहाँ dt, सॉरी यहाँ अंडर रूट भी है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब अंडर रूट है और माइनस है, फिर फॉर्मूले के पास जाएंगे, अंडर रूट है और माइनस है, लेकिन अब माइनस वाले तो दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ वेरिएबल देखिए d के साथ जो है वो वेरिएबल है, यानी कि t के आगे नेगेटिव है, तो d के साथ यहाँ x है, x के आगे नेगेटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा sin इनवर्स x/a। लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा, sin इनवर्स p/a की जगह क्या आ जाएगा, 3 + c,
वापस हम t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या है 5x/3 प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे और इसे परफेक्ट x का टर्म अपॉन में, देखिए अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर या फिर हर, इसमें जो x का टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है तो बना लेंगे, 2 को √2 लिखेंगे, x4 को x स्क्वायर लिखेंगे और इसको स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो टर्म है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको सिंगल वेरिएबल मान लेंगे। लेट √2x² इज इक्वल टू t, तो √2 ऐसी रहेगा, x स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 2√2। तो रख देते हैं वैल्यू x dx, देखिए 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, x dx की जगह dt, ये 2/√2 और ये 1 स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा t स्क्वायर। अब फिर हमें इसे सॉल्व करना है। फिर अब कोई अंडर रूट नहीं है और प्लस वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूले की लिस्ट से मैच करते हैं। कोई अंडर रूट नहीं है, प्लस वाला फॉर्मूला है, तो सॉरी कोई अंडर रूट नहीं है और प्लस वाला फॉर्मूला, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, a कितना है 1, tan इनवर्स x कितना है, x तो नहीं अब तो t है, अपॉन a, तो ये क्या हो गया 3/2√2 tan इनवर्स, t की जगह क्या आ जाएगा √2x² प्लस c इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही कर लेते हैं, स्पेस है तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² अपॉन 1 माइनस x की पावर 6। सॉल्यूशन फिर बहुत ही आसान, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ आप दिक्कत मत लीजिए कि अंश में या फिर न्यूमरेटर में क्या है, तो ये फिर वही जो x वाला टर्म है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो है उसको t लेट कर लो, तो क्या हो गया ये 3x² dx इज इक्वल टू dt, या फिर x² dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt/3, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 dt अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या आ जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट नहीं है और माइनस का फॉर्मूला है, लेकिन माइनस वाले तो 2 फॉर्मूले हैं, वेरिएबल के आगे नेगेटिव है डी के साथ जो t है, तो t के आगे नेगेटिव यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है 1/2a, 1/3 ऐसी रहेगा, 1/2a की जगह क्या हो जाएगा 1 log, फिर फॉर्मूला क्या है a प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, तो ये क्या आ गया 1/6 log 1 प्लस टी यानी कि 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 1 अंडर रूट x² माइनस 1 और इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए फिर वही बात, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दिक्कत है ऊपर सिंगल टर्म होता है तो टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे x के अपॉन में भी ले जाएंगे और 1 के अपॉन में भी ले जाएंगे, और इसको हम ऐसे इंटीग्रेशन के साइन में लिख दिया हमने। स्प्लिट कर लेते हैं, x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx। देखिए दिक्कत क्या है ना यहाँ पर, अब आप क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल भी है, ठीक है, मतलब t नहीं मानेंगे, तो यानी कि ये तो फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूले में कहीं ऐसा फॉर्मूला तो अपॉन तो मिल रहा है, चलिए अंडर रूट x² माइनस a², ये, लेकिन ऊपर dx होना चाहिए केवल, तो इसमें हम फॉर्मूला ये वाले नहीं लगा सकते, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट x² माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो ये x² का क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx क्या हो जाएगा dt/2 और ये आ जाएगा अंडर रूट t। ये फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, ये कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट है और वेरिएबल पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है वेरिएबल पॉजिटिव है, तो log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट, सेम यही चीज x² माइनस 1 प्लस c। चलो प्लस c लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम नहीं लिखेंगे, एक ही कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो ये 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 का माइनस 1/2 ऊपर जाके पावर इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस, इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसे लास्ट में भी लगा सकते हैं आप, और पहले लगा दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक इंटीग्रल तो हमने फिर भी किया ना सॉल्व। तो ये आया -1/2 प्लस 1 अपॉन
तो ये आ गया, देखिए यहाँ 1/2, ये 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, और t 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, t की पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। या फिर हम इसका आंसर यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मतलब अंडर रूट और t मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 स्क्वायर रूट भी है। सॉल्यूशन, तो क्या करना है, पहले तो जो अपॉन में एक्स वाला टर्म है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और जो कांस्टेंट है फिर उसको भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर फिर जो एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है उसको टी मानते हैं, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये आ गया डी टी 1/3। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो टी स्क्वायर हो गया, वैसे तो यहाँ भी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, पर चलिए कांस्टेंट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप तो ये समझिए एक ही जगह हम ये पूरा यूज करेंगे। जाते हैं अपनी फॉर्मूला लिस्ट पे, तो फॉर्मूला लिस्ट स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, ये पूरे पे है स्क्वायर, स्क्वायर रूट है और पॉजिटिव है, तो लास्ट फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस वाला, तो क्या आ जाएगा 1/3 लॉग एक्स की जगह टी प्लस अंडर रूट, ये सेम, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1/3 लॉग टी की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, सेम। यहाँ मैं कह रही थी कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम क्वेश्चन वाला लिख दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन की दो डिमांड्स हैं कि जो अपॉन में एक्स वाला टर्म है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो बिल्कुल है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन इसे tan x का होल स्क्वायर, ऐसे ये है ना परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी चलिए परफेक्ट स्क्वायर है। फिर जो x वाला टर्म है सिंगल वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यह आ जाएगा ऊपर डी टी अपॉन अंडर रूट, यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर से अब फॉर्मूला प्लस है और स्क्वायर रूट है, तो लास्ट फॉर्मूला अब तो याद भी हो गया होगा, तो लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, वापस टी की वैल्यू रखेंगे, tan x प्लस अंडर रूट सेम लिख दीजिए क्वेश्चन से आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखिए फिर यहाँ पर जितना एक्स वाले टर्म है उन्हें परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये थोड़ा यहाँ 2x के टर्म है तो इनको अलग ही लिख लेते हैं पहले। इसमें लगाइए क्लास 10th का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें साफ पता चल रहा है ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है, 1 की कमी है, तो 2 को 1 + 1 लिख लेंगे, तो ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। वापस अपने क्वेश्चन में चले जाएंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए इंटीग्रेशन भी लगा लेते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया पर ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो लेट x + 1 इज इक्वल टू टी, तो x का क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी, ऊपर आ गया डी टी अपॉन में ये टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट भी है और वो भी है, तो स्क्वायर रूट और पॉजिटिव है, फिर से लास्ट फॉर्मूला बहुत बार रिपीट हो गया फॉर्मूला, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ टेक्निक काम आएगी जो मैंने आपसे क्या रखा है, टी की जगह यहाँ तो हम x + 1 लिखेंगे, पर यहाँ सीधे क्वेश्चन से उठा के लिख दो x² + 2x + 2 प्लस सी इज द
आंसर। 10th के बाद आता है 11th और 12th। 11th और 12th क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, आई टैप से आप देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। फिर वही बात, जो एक्स वाले टर्म है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। यहाँ तो एक्स इस तरीके से, तो पहले से अलग से लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही होगा शायद। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहता है? वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर के चलिए दो रूल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। रूल 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, शॉर्ट में लिख दिया है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो एक्स का कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ क्या होगा 3/2, इसके स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ, इसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये मत सोचना कि एक्स का कोफिशिएंट तो -3 है तो 3 क्यों ले लिया, स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक्स वाले टर्म्स को, अच्छा इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं। अब वो किसको लेना है, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को लेते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव को लेते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको लेंगे। फॉर्मूला किसका बना, होल स्क्वायर से फॉर्मूला बनता है, स्क्वायर स्क्वायर जिन पर है, तो एक्स और 3/2 का तो फॉर्मूला बना, लेकिन प्लस आएगा या माइनस ये डिपेंड करता है एक्स के कोफिशिएंट पर। ये माइनस है तो फॉर्मूला किसका बना, माइनस का। तो यहाँ से फिर ये +2 माइनस 3/2 अलग बच गया, तो ये आ गया एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका -1/4 एलसीएम लेकर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे क्वेश्चन में लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का। फिर वही बात, परफेक्ट स्क्वायर तो बना लिया लेकिन सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लेट एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, यहाँ डी एक्स होगा, तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी। फिर इसके बाद इसमें अब हम क्या लिख लेंगे, ये dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है और माइनस है तो, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लॉग टी प्लस अंडर रूट सेम यही टी स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, वापस टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट। आप चाहें तो क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ये नहीं लिखना, तो ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही आएगा सॉल्व करके, प्लस सी इज द आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 1/अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर सोल्यूशन। फिर वही बात आ गई कि जो एक्स वाले टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इतने सारे टर्म है तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है नो प्रॉब्लम। बाकी यह है कि यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, तो एक्स को कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 3 का हाफ क्या हो जाएगा 3/2 ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको लेंगे, इस नेगेटिव को लेंगे और एक्स को तो लेना ही है। देखिए एक्स तो दोनों ही लेने हैं, जो हमने ऐड और सबट्रैक्ट किया उसमें से किसी एक को लेते हैं, वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के साइन पर, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लेंगे। तो इन दोनों को पहले अलग लिख लो, 8 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब बनाना है हमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, इन तीनों में से जिसमें मैंने टिक मारा है माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया 8 प्लस 3 3 9 2 2 4, और यहाँ से ये बन गया, देखिए इन दोनों से तो फॉर्मूला बनता है, x और 3/2 का तो फॉर्मूला है, और x ये नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो ये कितना बन जाएगा एलसीएम लेकर, ये आ जाएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हम रख देंगे इसको क्वेश्चन में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 41, इसको हम लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, dx लिख लेते हैं। फिर x वाला परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया, लेकिन सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो क्या करेंगे, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, तो ये रूट 41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब क्या है, स्क्वायर रूट है, नेगेटिव है, स्क्वायर रूट और नेगेटिव, लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन ए यानी कि अंडर रूट 41 अपॉन 2 प्लस सी, वैल्यू रख लेते हैं। साइन इनवर्स टी की वैल्यू अगर देखो तो इसकी ऐसा भी कुछ हो रहा है, 2x माइनस 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 3 अपॉन 2 और अंडर रूट 41 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी इज द आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको, x फिर वही बात कि x वाले ऐसे टर्म है तो अलग से लिख लेंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर हम इसमें करते क्या है, x का कोफिशिएंट का हाफ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये, पर इसमें टेंशन नहीं लेनी है, ए और बी को ऐसे समझ लो जैसे नंबर है। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम ऐसी है क्वेश्चन, ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, आप आंसर में भी यही चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लेंगे और ये तो लेना ही है, तो फॉर्मूला बना एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस ए बी माइनस ये ए प्लस बी का होल अपॉन 2, इसे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ये आया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab में से 2ab गया तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, और हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये 2 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो अब हम लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन अंडर रूट डी एक्स तो है ही, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर वही परफेक्ट स्क्वायर तो बना लिया, लेकिन सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 को मान लेंगे टी, तो एक्स का डी एक्स ये कॉन्स्टेंट 0 और ये डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ए की जगह ये वर्क करेगा पूरा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लॉग वाला, चेक कर लीजिए आप, स्क्वायर रूट है और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस यानी कि टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टी की जगह एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट, मैंने कहा था क्वेश्चन का न्यूमरेटर लिख सकते हैं आप यहाँ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सीधे एक्स माइनस ए, सॉरी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर एक्स माइनस बी प्लस, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 16। प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि देखिए न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार और ध्यान जाना चाहिए हमारा कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं है, तो बिल्कुल है, देखिए
2 2 ज़ा 4, ये इसका हो जाएगा 4x, इसका 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें लिख लेंगे लेट 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। तो ये आ गया 4x प्लस x का 1 और dx इज इक्वल टू dt। तो डिफ्रेंशिएशन बन गया, तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया रूट में t। तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये t की पावर आया 1/2 और ये 1/2 प्लस c। इसे लिख सकते हैं 2 और t की पावर 1/2 मतलब रूट, और t की वैल्यू वापस 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है x प्लस 2 अंडर रूट x² माइनस 1। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को सॉल्व कराया है। 7 सेम ऐसी है, देखिए बस यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, तो सेम इसी टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप खुद कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। इसमें हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दो टर्म्स तो हैं, लेकिन इसमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 2x का 2, पहली बात तो +2 आएगा, दूसरी बात 3x² का 6x आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ऐसे लिख लेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, या फिर अंश बराबर a dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ इसका हर प्लस b। यही करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 5x माइनस 2 बराबर a dy/dx, और डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस b। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 और 0, 2x का 2, 3x² का 6x प्लस b। तो ये आया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5x माइनस 2, पहले x वाला लिख लो 6ax, फिर ये इसमें कांस्टेंट है 2a प्लस b। जब कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट 6 है और इधर x का कोफिशिएंट है 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। ऐसे ही 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है -2, तो 2a की जगह 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3, ये आ गया माइनस का 11/3। ये आ गई b की वैल्यू। तो हम वापस इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मानना किसको बेटर रहेगा, इसको। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आ रहा है उसे आप इक्वेशन 1 बनाइए। हाँ, तो इक्वेशन 1 में रख लेंगे हम वैल्यू। इन इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या है 5/6 और b इज इक्वल टू क्या है -11/3। तो 5x माइनस 2 a की जगह सॉरी वैल्यू रख लेंगे 5/6, और ये क्या है 2 प्लस 6x, b की जगह -11/3। अब हम जाएंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। तो यहाँ क्या करना है, हमें 5x माइनस 2 की जगह वैल्यू रखनी है। तो ये क्या है 5/6, 2 प्लस 6x माइनस 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। स्प्लिट कर लेंगे हम इसे, 5/6, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 11/3 इंटू यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब हमको करना है अगर इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे उसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करें, चलिए ऐसे लिख ही लेते हैं। फिर अब dx, इधर भी ऐसे आ जाएगा dx, इधर भी
अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ही है, तो इसमें तो हम 1 + 2x + 3x स्क्वायर को t मानेंगे सिर्फ इसके लिए नहीं। तो ये 5/6 आ जाएगा बाहर, और ये फिर ये 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ऊपर आ गया dt और अपॉन में आ गया t, -11/3 ऐसे रहेगा, और ये 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा 5/6। देखिए 1/t dt हो जाएगा log t की जगह मैं डायरेक्ट रख रही हूँ वैल्यू, 1 + 2x + 3x स्क्वायर -11/3 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। इससे बनाइए इक्वेशन 2। अभी हमें सॉल्व नहीं हुई है पूरी, अभी हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, सेकंड पार्ट को हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ये था 5/6 log t की जगह मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अब हम दोबारा से ये जो पार्ट है 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर वही बात आ गई प्रीवियस क्वेश्चंस, इसको अलग से लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो पहले तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर + 2/3x + 1/3। फिर क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, इसका हाफ 1/2 और इसका स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर + 2/3x + 1/3। तो ये क्या आ गया 1/3 का और सब्ट्रैक्ट कर लिया। x वाले टर्म तो लेना ही है, इन दोनों में से एक को लेते हैं, किसको, x स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को, तो फॉर्मूला बनता है स्क्वायर वालों का, लेकिन साइन आता है x से, प्लस आया, और बाकी ये +1/3 और ये माइनस का 1/9 ऐसे लिख दिया, 3x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 9 ये आ जाएगा +2/9, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2 और 9 को 3 का होल स्क्वायर। तो वापस जाएंगे हम अपने क्वेश्चन पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो 3 है इसको हम बिल्कुल बाहर लिख ले रहे हैं, ये बचा x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। कुछ नहीं किया है, बस इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के वैल्यू यहाँ रख दी। फिर x वाले टर्म को सिंगल वेरिएबल बनाना है, तो x + 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, x का dx t का dt। तो आया 1/3, dx को लिख लेंगे dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कोई इसमें रूट नहीं है, रूट नहीं है और पॉजिटिव है, तो फॉर्मूले के लिए मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। लिस्ट तो नहीं दिख रही, tan इनवर्स वाला लगना चाहिए। कोई अंडर रूट नहीं है और पॉजिटिव है, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/3 ऑलरेडी रहेगा, 1/a मतलब √2/3 tan इनवर्स x/a, x कितना है t/a कितना है √2/3 प्लस c, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो आया 1/√2 tan इनवर्स। t की जगह क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x + 1/3 इज इक्वल टू t। ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, ये t की जगह 3x + 1/3 और अपॉन में √2/3 प्लस c, अपॉन के 3 से अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c। अभी हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और था, हम तो यहाँ थे ना, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या हो जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर -11/3, और इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई है 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c।
तो यह है हमारा फाइनल आंसर। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बताया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो यहाँ दो टर्म्स है। अगर अंश में या फिर डिनोमिनेट या फिर न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कि दो टर्म है, तो पहले तो ये चेक कीजिए कि कहीं ये इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 6x + 2 है, ये नहीं है। तो हम इसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, क्या करना है हमें, जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसे हमें डिफरेंशिएशन फॉर्म में बनाना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ आप अंश रखिए, यहाँ हर रखिए, या फिर यहाँ पर न्यूमरेटर रखिए या डिनोमिनेटर रखिए। कुछ नहीं किया, यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया है। इसके बाद ये बना, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। फिर हमने कोफिशिएंट कंपेयर करिए। कोफिशिएंट कंपेयर मतलब एक्स को कोफिशिएंट एक्स से, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाली। ए और बी की वैल्यू वापस उठा के रख दी कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद अभी वापस रख दिया हमने इंटीग्रल में। 5x - 2 की वैल्यू इंटीग्रल में रख दी। इसे हमने स्प्लिट कर लिया। इसके बाद जो फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा वो हमेशा आपका टी लेकर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन मेंटेन हो चुका है। और सेकंड इंटीग्रल को आप जो पिछले क्वेश्चन के मेथड से उससे करेंगे। यहाँ पर इस इंटीग्रल को ऐसे छोड़ दिया, फिर इसको अलग से हैंडल किया है। इसमें क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया है। इसको मैंने जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये ऐसे इसको मैंने लिखा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर के बाद इसको हमने वापस इसमें पुट कर दिया, फिर इसको टी मान के सॉल्व कर लिया। और वापस हमने ये वैल्यू, अभी तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है, वापस उठा के हमने इसको कहाँ रख दिया, इक्वेशन 2 में। तो ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको कराया। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 सारे सेम इसी मेथड से होने हैं, बिल्कुल सेम, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ इसी तरीके से। चलिए ऑब्जेक्टिव 25 में आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, तो यह है dx अपॉन √9x - 4x²। तो इसके लिए क्या करेंगे, x के दो टर्म्स हैं तो इसको अलग से लिख लिया, 9x - 4x²। फिर वही पहला रूल, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 कॉमन, -4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए अभी 4 ही कॉमन रहने देते हैं। तो 4 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, 9/4x - x²। इसके बाद क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 9/4x ऐसे रहेगा, x²। x का कोफिशिएंट 9/4, 9/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 9/8। तो 9/8 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। फिर x तो लेते ही हैं साथ में, इन दोनों में से किसको लेंगे, जो x² का साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को लेंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 9/8 का होल स्क्वायर, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो ये क्या हो गया, x² + 9/8 का होल स्क्वायर, और ये -9/4x। तो यहां से ये क्या बन गया, फिर हम ये बन गया 4, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला किसका बनेगा, स्क्वायर वालों का फॉर्मूला बनेगा x, और 9/8 का फॉर्मूला बनेगा, और 9/4 x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अब 4 इंटू, अगर इसको सॉल्व करना, या 4 ऐसे रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जो क्वेश्चन था उसमें अब क्या आ जाएगा, 1/√। तो इसकी वैल्यू टोटल क्या है, 4 कॉमन है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, 1/2। और ये 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से अब क्या है, स्क्वायर रूट भी है, नेगेटिव भी है, a² भी है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x/a। तो 1/2 ऑलरेडी है, साइन इनवर्स x कितना है, x - 9/8 लिख ले रहे हैं। अगर ऐसे लिखा है ये x है तो ये हो जाएगा 8x - 9/8 अपॉन a कितना है, 9/8 प्लस c। या फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2
साइन इनवर्स 8x माइनस 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 9 प्लस C इज द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।